अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, दर्स कुरान हकीम के सिलसिले में सूरह साफ़ात के आयात नंबर 11 से जितना हो सके आपको बता देंगे। इस पर जाने से पहले शिहाब साक़िब के सिलसिले में एक दो बातें ज़हन में रखिए। शिहाब साक़िब के बारे में 3 अक़वाल हैं। एक तो क़दीम यूनानी फ़लसफ़ा, उनके अक़वाल हैं। वो कहते हैं कि शिहाब साक़िब दरअसल कोई ज़मीनी मादा होता है जो बुखारात के साथ ऊपर चला जाता है और कुर्राए नार के करीब पहुंचकर जल उठता है। ये तो क़दीम यूनानी फ़लासफ़र का क़ौल है शिहाब साक़िब के सिलसिले में। और कुरान हकीम के ज़ाहिरी अल्फाज से मालूम होता है कि शिहाब साक़िब कोई ज़मीनी मादा नहीं है, बल्कि आलम बाला ही में पैदा होने वाली कोई चीज़ है। अल्लाह ताला ने उधर ही कोई चीज़ पैदा फरमाया है। ये तो कुरान हकीम के ज़ाहिरी अल्फाज से मालूम होता है। तीसरा कौल, मौजूदा साइंसदानों का ख्याल ये है कि शिहाब साक़िब सितारों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और अमूमन बड़ी बड़ी ईंटों के बराबर। ये टुकड़े फ़िज़ा में रहते हैं। इन्हीं का एक मजमुआ सूरज के गिर्द हलीला की शक्ल में गर्दिश करता रहता है। इन्हीं का मजमुआ हलीला के शक्ल में सूरज के गिर्द गर्दिश करता रहता है और उसका एक दौरा उस हलीला का 33 साल में पूरा होता है। और उन टुकड़ों में रोशनी उनकी तेज़ रफ्तारी और खलाई अजराम की रगड़ से पैदा होती है। रोशनी का ये तेज़ रफ्तारी और खलाई अजराम के साथ रगड़ से पैदा होती है। ये टुकड़े 10 अगस्त और 27 नवंबर की रातों में ज़्यादा गिरते हैं, साइंसदानों का कहना है। और 20 अप्रैल, 28 नवंबर, 18 अक्टूबर, 6, 9 और 13 दिसंबर की रातों में कम हो जाते हैं। ये है जदीद साइंसदानों का कौल। जदीद साइंस की ये तहक़ीक़ कुरानी उसलूब बयान के ज़्यादा मुताबिक है, कुरान के साथ ज़्यादा मुनासिबत रखता है। कुरान भी यही कहता है ये फ़लक में पैदा हुए कोई चीज़, और जदीद साइंस वालों ने भी इसकी यही बात बता दी कि ये मतलब ये कि फ़लक ही में सितारों के टुकड़े हैं जो सूरज के गिर्द घूमती रहती है। ये थे शिहाब साक़िब के बारे में आप लोगों को मुख्तसर 3 अक़वाल का ख़ुलासा। अब आगे चलते हैं आयात नंबर 11। फ़स्तफ़्तिहिम अहुम अशद्दु ख़ल्क़न अम्मन ख़लक़ना इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिन लाज़िब।
उन काफिरों से पूछो, तो क्या उनका पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या जिन्हें हमने पैदा किया, जिन्हें हमने पैदा किया है। हमने इंसानों को लेसदार मट्टी से पैदा किया है। तीन लाजिब लेसदार मट्टी। तर्जुमा एक बार फिर सुन लीजिए। उन काफिरों से पूछो, आया उनका पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या जिन्हें हमने पैदा किया है। हमने इंसानों को तो लेसदार मट्टी से पैदा किया है। अगला आयत नंबर 12 देख लीजिए। इन 5 आयतों का इकट्ठा मफहूम आपको बता देंगे, एक दूसरे से मिलता जुलता है। बल अजिब्त वयस्खरून, बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है और ये मजाक उड़ा रहे हैं। वयस्खरून, और ये मजाक उड़ा रहे हैं। आप ताज्जुब कर रहे हैं और ये लोग मजाक उड़ाते हैं। वइज़ा ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून, आयत 13। जब उन्हें नसीहत की जाती है ये नहीं मानते हैं या नसीहत से फ़ायदा नहीं उठाते हैं। वइज़ा रअव आयतन यस्तस्खिरून, और जब किसी मौजिज़े को देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। इज़ा रअव आयतन, जब किसी मौजिज़े को देखते हैं, यस्तस्खिरून, मजाक उड़ाते हैं। वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन, और कहते हैं ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जादू ही है। कहते हैं ये खुल्लम खुल्ला जादू ही है। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, क्या जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डी हो जाएंगे फिर क्या सचमुच हम जिंदा किए जाएंगे। एक बार फिर, क्या जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डी हो जाएंगे फिर क्या सचमुच हम जिंदा किए जाएंगे। व आबाउनल अव्वलून, या हमसे पहले के हमारे आबाउ अजदाद भी, हमसे पहले के हमारे आबाउ अजदाद भी। कुल नाम व अंतुम दाखिरून, ए पैगंबर तू जवाब दे कि हाँ हाँ तुम जलील होंगे। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम यंज़ुरून, वो तो सिर्फ एक जोर का नारा है कि यकायक ये देखने लगेंगे। वो तो सिर्फ एक जोर का नारा है, ये यकायक देखने लगेंगे। ये तो इन आयातों का बामुहावरा तर्जुमा है। अब इन आयातों का जो मफ़हूम है वो आप जहन में रख लीजिए। अक़ीदा तौहीद को साबित करने के बाद, इससे पहले जो आयतें थी उनके ज़रिए से अक़ीदा तौहीद को साबित किए गए उन दलाइल के ज़रिए से, और इन आयतों के ज़रिए से अक़ीदा आखिरत का बयान है। इससे मुतालिक़ मुशरिकीन के शुबहात शुकूक का जवाब दिया गया है। सबसे पहली आयत फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्क़न
अम्मन खलकना, ये पहली आयत। इंसानों के दोबारा ज़िंदा होने के इम्कान पर अक़ली दलील पेश की गई है। दलाइल की दो किस्में होते हैं, अक़ली और नक़ली। यहाँ ये अक़ली दलील है, जिसका मफ़हूम यह है कि कायनात के जिन अज़ीम अजसाम का ज़िक्र पिछले आयतों में किया गया, इंसान तो उनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर और छोटा मखलूक है उन अजसाम के मुकाबले में। जब तुम ये तस्लीम करते हो कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया है, चाँद सूरज सितारे और शिहाब साक़िब जैसी मखलूक़ात अपनी कुदरत से पैदा फरमाई है, तो उसके लिए इंसान जैसी कमज़ोर मखलूक को मौत देकर दोबारा ज़िंदा कर देना कौन सा मुश्किल काम है। जिस तरह तुम्हें इब्तिदाअन लेसदार चपकती हुई मट्टी से बनाकर तुम में रूह फूंक दी थी, इसी तरह जब तुम मरकर दोबारा खाक हो जाओगे, मट्टी से मट्टी हो जाओगे, उस वक़्त फिर अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी अता कर देगा। ये तो मामूली अक़ल भी इस बात को तस्लीम करता है कि एक चीज़ की पहली बनावट, पहला नक्शा, पहली तामीर मुश्किल होता है। एक चीज़ की बनावट हो जाए, तैयार हो जाए, मुकम्मल होने के बाद फिर उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो उसी नक्शे पर उसको असरी नौ बनाना ये तो आसान होता है, तजुर्बा हासिल हो गया। लेकिन हमारे और आपके अक़ल के मुताबिक अल्लाह के लिए किसी तजुर्बे की भी ज़रूरत नहीं। तो जब तुम ये मानते हो कि अल्लाह ने पहली बार पैदा किया है मट्टी से, तो दोबारा उसके लिए पैदा करना कौन सी मुश्किल बात है। आयत के अंदर ये बताया गया है कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया। उसका एक मतलब तो यह है कि इंसान का जद्द अमजद, जहाँ से इंसानियत का नस्ल चलता है, आदम अलैहिस्सलाम है, उसको यकीनन अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया। और इससे यह भी मुराद हो सकता है कि हर इंसान मट्टी से बना है। किस तरह? देखो, इंसान तो आदम के बाद जो सिलसिला चली है, नुत्फे से पैदा हुआ है। इंसान की जन्म आदम के बाद जो सिलसिला है वो नुत्फे से, और ये अटल बात है। जदीद साइंस भी इसको तस्लीम करता है कि नुत्फा खून से बनता है। नुत्फा की पैदाइश खून, और यह भी अटल फैसला है, हर कोई इसको मानता है कि खून ग़िज़ा से पैदा होता है। खून की पैदाइश ग़िज़ा से, और ग़िज़ा किसी शक्ल में भी हो, वो तो नबातात है असल में, और नबातात मट्टी और पानी से पैदा होते हैं। नबातात मट्टी और पानी से, तो गोया कि हर इंसान को भी मट्टी से पैदा होने का तसव्वुर कर लेना, ये भी इससे साबित होता है। गोया कि इस आयत से अक़ीदा आखिरत की अक़ली दलील पेश की गई है, सवालिया अंदाज में। वो अक़ली दलील में सवालिया अंदाज में कि तुम्हें पैदा करना ज़्यादा मुश्किल या जिन मखलूक़ात को हम पैदा कर रखे हैं वो ज़्यादा मुश्किल। इसके बाद जो आयतें हैं, उन आयतों में इस रद्द अमल का बयान किया गया है कि जो आखिरत के दलाइल सुनकर मुशरिकीन ज़ाहिर करते हैं, जो रद्द अमल, जो रिएक्शन मुशरिकीन ज़ाहिर करते हैं, उसका बयान है।
मुशरिकीन के सामने अक़ीदा आखिरत के जो दलाइल बयान किए जाते हैं वो दो किस्म के हैं। एक तो अक़ली दलील, जैसा कि पहले आयत में बयान किया गया, और दूसरी नकली दलील, यानी उनको मौजिज़ा दिखाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का बयान किया जाता था, मौजिज़ा दिखाकर, और कहा जाता था कि आप अल्लाह ही के नबी हैं, नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता। सादिक जैसा मुशरिकीन भी कहा करते थे, ये उन्हीं का दिया हुआ लक़ब था। उसके पास आसमानी ख़बरें आती हैं, जब आप ये ख़बर दे रहे हैं कि क़यामत आएगी, हशर नशर होगा, इंसानों से हिसाब व किताब लिया जाएगा, तो ये ख़बर यकीनन सच्ची है, उससे मान लेना चाहिए। जहाँ तक अक़ली दलाइल पर मुशरिकीन के रद्द अमल का ताल्लुक़ है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह का ये कौल है, बल आजिब्त व यस्खरून व इज़ा दुक्किरू ला यज़कुरून। आपको तो इनके तरीक़ाकार पर तो ताज्जुब होता है कि इतने वाज़ेह दलील सामने आने के बावजूद फिर भी ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं, नहीं मानते हैं। सिर्फ ना मानना भी नहीं, बल्कि मजाक भी उड़ाते हैं, दलाइल का मजाक भी उड़ाते हैं, और इतने समझाने के बावजूद समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इनके परले में कुछ पड़ता ही नहीं। और उनका रद्द अमल ये है, नकली दलाइल जो है उनका रद्द अमल ये है कि वइज़ा रअव आयतन यस्तस्खिरून, जब कोई मौजिज़ा देखते हैं जो आपकी नबूवत की दलील और आखिरत पर दलालत, आखिरत के अक़ीदे पर दलालत करता है वो मौजिज़ा, तो ये उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये तो जादू है, इस किस्म के मजाक उड़ाते हैं। और उनके पास क्या है, सिर्फ एक दलील पेश करते हैं जिसको कुरान ने नकल फरमाया है। वो दलील क्या, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून औ आबाउनल अव्वलून। यानी ये बात तो हमारे समझ से बालातर है, हमारे समझ में नहीं आती है कि हम और हमारे आबा व अजदाद खाक हो जाने और हड्डियाँ बन जाने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा कर दिए जाएंगे। ये अपनी एक खुशफहमी और ताज्जुब की दलील पेश करते हैं। इसलिए हम न कोई अक़ली दलील मानते हैं, न किसी मौजिज़े वग़ैरह को तस्लीम करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक जुमले से उनको जवाब दे दिया, कुल नअम व अंतुम दाखिरून। यानी आप उनसे कह दीजिए, हाँ तुम ज़रूर दोबारा ज़िंदा होंगे और ज़लील व ख्वार होकर ज़िंदा होंगे। देखने में तो ये एक हाकिमाना जवाब है, जैसे हददर्मी करने वालों को दिया जाता है, ज़िद करने वालों को दिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये एक पूरी दलील भी है खुद, जिसकी तशरीह इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ने तफसीर कबीर में इस तरह की है कि वो इस तरह के ऊपर दोबारा ज़िंदा होने की अक़ली दलील से साबित हो चुका है। अक़ली दलील जो इंसानों का मरकर फिर ज़िंदा होना कोई नामुमकिन बात नहीं, अक़ली दलील से साबित हो चुका है। और ये कायदा है कि जो बात अक़लन मुमकिन हो उसका वाक़अतन वजूद में आ जाना किसी सच्चे ख़बर देने वाले की ख़बर से साबित हो सकता है। और वो सच्चे ख़बर देने वाला पैगम्बर अलैहिस्सलाम, जब ये बात तय हो गई वो दोबारा ज़िंदा होना मुमकिन है, तो उसके बाद किसी सच्चे नबी का सिर्फ इतना कह देना, हाँ तुम ज़रूर दोबारा ज़िंदा होंगे, इस बात की क़त्ई दलील है कि ये वाक़या ज़रूर पेश आकर रहेगा, इंसानों का ज़िंदा होना होगा।
अब रही ये बात, यहाँ मौजिज़े का ज़ुहूर या मौजिज़े का सबूत कहाँ से होता है? इस आयत के अंदर इज़ार औ आयतन से होता है। आयत के लुग़वी मानी निशानी, इससे यहाँ मुराद मौजिज़ा है। लिहाजा ये आयत इस बात की दलील है कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अलावा भी कुछ मौजिज़ात अता फरमा दिए थे, और उससे उन मुल्हिदीन की तरदीद हो जाती है, अल्लाह के वजूद के तस्लीम ना करने वालों की तरदीद हो जाती है, जो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात को हिस्सी असबाब के ताबे करार देकर ये दावा करते हैं कि आपके दस्ते मुबारक पर कुरान करीम के सिवा कोई मौजिज़ा ज़ाहिर नहीं किया गया। और इस आयत के अंदर जो इज़ारा आयतन यस्तस्खिरून के अंदर मुनकिरीन मौजिज़ात कहते हैं, जो मौजिज़ात का इनकार करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात का, वो कहते हैं आयत से मुराद मौजिज़ा नहीं बल्कि अक़ली दलाइल हैं। लेकिन यह बात इसलिए गलत है कि अक़ली आयत के अंदर उसकी तसरीह हो रही है। यह अक़ली दलील नहीं बल्कि मौजिज़ा है। उससे तसरीह किस तरह? क़ालू इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन, वो कहते हैं ये तो खुला जादू है। जाहिर है किसी दलील को जादू करार देने का कोई तुक नहीं बनता है। दलील को कोई जादू करार नहीं दे सकता है। ये बात वो मौजिज़ा देकर ही कह सकते हैं, जादू मौजिज़ा देखकर ही उसके बारे में कह सकते हैं। बाज़ मुनकिरीन मौजिज़ात यहाँ इस मकाम पर कहते हैं कि आयत से मुराद कुरान करीम की आयत है। कुरान करीम की आयत, ये लोग उन्हें जादू करार देते हैं कुरान करीम की आयतों को। लेकिन कुरान करीम का लफ्ज़ रअौ, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रअौ, देखते हैं, इसकी तरदीद कर रहा है। कुरान करीम मुराद लेने की तरदीद कर रहा है, इसलिए कि कुरान को देखा नहीं बल्कि सुना जाता है। देखा, ये तो मौजिज़ात को देखा जाता है। जहाँ के ये आयत कुरानी का जिक्र है वहाँ उसके साथ सुनने के अल्फाज भी आए हैं। ठीक है, आयत कुरान करीम के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ सुनने के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए। लेकिन जहाँ के मौजिज़े के लिए है वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का जब मुतालिबा नकल करते हैं, उन्होंने जो मौजिज़ात का मुतालिबा किया था, इन कुन्त जिअत बिआयतिन फ़अति बिहा इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, तो तुम मौजिज़ा लेकर आए हो तो लाओ अगर सच्चे हो। तो यहाँ भी आयत मौजिज़े के माने में इस्तेमाल हुआ है। और कुरान करीम में ये बात भी है कि मुशरिकीन मक्का हर आए दिन मौजिज़े का मुतालिबा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजिज़ा से इनकार किया। वजह क्या है? एक तो ये है कि हर आए दिन मौजिज़े को ज़ाहिर करना ये तो एक नबी के वक़ार के ख़िलाफ़ है, और अल्लाह ताला की मशीयत भी यही है कि हर चीज़ का मौजिज़ा नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक और वजह, एक और दस्तूर ये भी है कि किसी कौम का मतलूबा मौजिज़ा अता कर दिया गया हो, उसके बाद भी वो ईमान ना लाए तो अज़ाब आम के ज़रिए उसको हलाक किया गया, जैसे साबिक़ा अक़वाम में हुआ है। सालेह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंदर वग़ैरह वग़ैरह, उनको हलाक कर दिया जाता है, उनके नाम व निशान को ख़त्म कर दिया जाता है। उम्मत मुहम्मदिया को चूँकि बाक़ी रखना, अज़ाब आम से बचाना पेश नज़र था, इसलिए उससे मतलूबा मौजिज़ात नहीं दिखाए गए। ये जो सवाल किया जाता है कि नबी से मुतालिबा किए गए लेकिन वो मौजिज़ात क्यों नहीं दिखाए, उनकी एक वजह ये भी है कि मतलूबा मौजिज़ा पर अमल ना, मतलूबा मौजिज़ा दिखाने के बाद फिर भी वो लोग राह रास्त पर ना आ जाए, ईमान नहीं लाए,
तो उन लोगों को अल्लाह का दस्तूर ये है कि उन लोगों को नीस्त नाबूद किया जाता है। और अल्लाह की मशीयत ये था और ज़रूरत भी थी कि उम्मत मुहम्मदिया को बाकी रखना, अज़ाब आम से बचाना, इसलिए कि क़यामत तक ये काम चलाना उम्मत मुहम्मदी का काम है। इसलिए मतलूबा मौजज़ा नहीं दिखाया गया है। इन बातों पर अमल की अल्लाह ताला हमें और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़।